टूनी के दो बच्चे थे। दोनों ही बहुत ही शरारती थे। उन्हें जो चीज चाहिए होती तो बस चाहिए होती। अगर उन्हें वो चीज न मिलती तो सारा घर अपने सर पे उठा लेते। इसलिए उन्हें जो चाहिए होता वो उन्हें ला कर दिया करती। एक दिन वो पूनम की रात थी। चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा था। टूनी के बेटी ने ये देख मन ही मन सोचा, ये खिलौना कितना अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं अपनी माँ से अभी के अभी जाकर कहूँगी कि मुझे वो खिलौना दिला दे। मामा चलो ना, मेरे साथ एक बार बाहर चलो ना। क्यों बेटा, क्या बात है? उत्सुक होकर बेटी बोली। माँ मेरे साथ बाहर चलो ना, बताती हूँ। बाहर जाकर जब माँ ने पूछा कि क्या बात है, तब बोली, माँ देखो ना वो खिलौना, माँ मुझे वो खिलौना चाहिए। यूं उसने चांद की ओर इशारा करते हुए माँ से कहा। बेटा वो खिलौना नहीं, चांद है और वो हमसे बहुत दूर है, उससे खेला नहीं जाता बेटा। माँ मुझे भी वो खिलौना चाहिए, हमें वो खिलौना चाहिए चाहिए चाहिए। मैंने कहा तो सही कि वो खिलौना नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? वो खिलौना नहीं है। यूं समझाने पर भी दोनों जिद के चलते रोने लगी। ठीक है, तुम्हें वो चाहिए ना, मैं अभी लाती हूँ। ये कहकर माँ टूनी घर के अंदर गई और एक बड़े से पतीले में पानी भरकर बाहर ले आई। उसे ठीक चांद के सामने रखा, जिससे चांद का प्रतिबिंब, देखो आ गया ना चांद तुम्हारे पास। अरे वाह चंदा मामा। पर पानी के हिलने की वजह से वो धुंधला सा नजर आ रहा था। नहीं, ये चंदा मामा नहीं है, चंदा मामा तो वो वहाँ पर है। माँ दिला दो ना माँ। यूं फिर से उन दोनों ने चांद लाकर देने की जिद की। हे भगवान, मैं क्या करूँ इन दोनों का? दोनों जोर जोर से रोए जा रहे थे। तभी उन दोनों की रोने की आवाज सुन आस पड़ोस में रहने वाली टूनी की सहेलियां वहां पर आई। अरे टूनी, क्या हुआ? तुम अपने बच्चों को क्यों रुला रही हो? भला मुझे इन्हें रुलाने में क्या मजा आएगा? ये दोनों उस चांद को लेकर आने की जिद कर रहे हैं, मैं क्या करूं? चांद कोई खेलने की चीज नहीं है। माँ की बात मानो बच्चों, जिद मत करो। बच्चे फिर भी नहीं मान रहे थे। तब मही ने बोला, अच्छा बच्चों, तो तुम्हें चंदा मामा चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें चंदा मामा ला कर देती हूँ 15 दिनों के अंदर। पर अगर तुमने मेरी बात मानी तो ही लाऊंगी। तब बच्चों ने पूछा, क्या आप सच में ला कर देंगी? तब मही ने उनसे वादा किया कि हाँ वो ला कर देगी। तब जाकर बच्चों ने जिद छोड़ी। फिर माँ की बात मानकर उन दोनों ने दाना चुगा। जब बच्चे दाना चुग रहे थे तब टूनी की सहेलियाँ वहीं पर थी। दाना चुगने के बाद बच्चे खेलने के लिए बाहर निकले। मही, ये तूने क्या कर दिया? चाहे जैसे भी समझाओ वो समझने वाले नहीं हैं। अरे टूनी, 15 दिनों के बाद अमावस है ना, उस दिन हम चांद को लेकर आ जाएंगे। तब उन्हें समझ में आएगा कि चांद कितना अनमोल है। ये कहकर सभी सहेलियां वहाँ से चली गयी। अगली सुबह उन सभी सहेलियों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से चांद जैसा एक आकार बना लिया। दोस्तों, तुम सब मेरे बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। अरे टूनी, इसमें तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे क्या है? हम सब एक परिवार जैसे ही तो हैं। अगर जरूरत के समय एक दूसरे के काम न आए तो क्या फायदा? और वैसे भी हम तुम्हारे बच्चों की जिद अच्छे से जानते हैं। हाँ दोस्तों, देखो ना। यूं ही सभी सहेलियां बात करने लगी। दिन बीत रहे थे। हर दिन बच्चे टूनी से चंदा मामा के बारे में पूछा करते। मही मौसी ने कहा है ना 15 दिनों बाद लेकर आएंगी। अभी कितने दिन बचे हैं? हाँ, 5 दिन। आसमान में चंदा मामा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मही और बाकी सहेलियों ने मिलकर बनाया हुआ चांद मही अपने कंधे पर लेकर उनके पास आई। अंधेरा होने की वजह से मही उन्हें नजर नहीं आ रही थी। देखो ना, बड़ा चंदा मामा आए हैं, आओ ना माँ। फिर टूनी घर से बाहर निकली और एक बड़ी सी रस्सी उस चंदा मामा की ओर उसने फेंक दिया। डोरा उस रस्सी को पकड़कर चंदा मामा के पास गई और उसे रस्सी से बांध दिया। टूनी ने ऐसे जताया जैसे उसने जोर लगाकर उस चंदा मामा को जमीन पर खींचा हो। बच्चे बहुत खुश होकर चंदा मामा के साथ खूब खेलने लगे। अगली सुबह टूनी की सभी सहेलियां घर आई।
पर चंदा मामा को ज्यादा दिन अपने पास रखा तो अपना घर ढह जाएगा, हम कहीं नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द चंदा मामा को उनके घर वापस भेजना होगा। बस थोड़ी देर और खेलेंगे ना, उसके बाद दे देंगे। इस पर सभी सहेलियों ने हाँ में सर हिलाया। ठीक पूनम की रात उन सभी ने उस चंदा मामा को पानी में छोड़ दिया। बच्चों ने सबसे पूछा, क्या रात के समय चंदा मामा आसमान में नजर आएंगे? सभी सहेलियों ने कहा कि हाँ जरूर दिखाई देंगे। फिर दोनों बच्चे खुश होकर खेलने के लिए बाहर निकले। टूनी की सहेलियाँ उस रात फिर से घर आई। बच्चों ने आसमान में चांद को देखकर कहा, वही चंदा मामा जिसे हमने छोड़ दिया था कल। वैसे हमारे पास से ज्यादा तो वो दूर से ही सुंदर लगता है। इस तरह माँ टूनी ने अपनी सहेलियों की मदद से अपने बच्चों को खुश किया। यही तो माँ का प्यार होता है ना। माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। एक जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। वो अपनी इकलौती बेटे के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में छोटू नाम की एक धनवान तोता रहा करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया मन ही मन सोच रही थी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, पर हम जैसे गरीब के नसीब में जन्मदिन मनाने का मौका भला कहाँ आता है। शादी की सालगिरह, जन्मदिन, ऐसी खुशियाँ तो धनवान की झोली में ही होती है। हम जैसे गरीब की किस्मत में दुखों के अलावा और कुछ लिखा नहीं होता। मेरी बेटी को किसी न किसी चीज में उलझाकर व्यस्त रखना होगा। यूँ अपने आप में ही बात करती हुई टूनी बहुत उदास हो रही थी। इतने में टूनी की बेटी घर से बाहर निकली और आंगन में खड़ी अपनी माँ के पास आकर कहने लगी, माँ, आज मेरा जन्मदिन है ना, तो क्या हम सभी को बुलाकर घर में पार्टी करें? कुछ दिनों पहले अपने पड़ोस में रहने वाले छोटू तोता के यहाँ जब जन्मदिन की पार्टी थी तो उन्होंने सबको बुलाया और कितनी धूमधाम से जन्मदिन मनाया था, है ना? बेटा, छोटू तोता का परिवार बहुत धनवान है, वो ऐसे पार्टीज कर सकते हैं, पर हम जैसों के पास पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? इसलिए हम जैसों के यहाँ जन्मदिन जैसा कोई उत्सव नहीं मनता। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती बेटा, इस लाचार माँ को माफ कर देना। माँ की बातें सुन बेटी के चेहरे पर उदासी छा गई। अपनी बेटी को उदास देखकर टूनी ने कहा, बेटा, पर तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। चलो हम किसी नए जगह सैर करके आते हैं। माँ की बात बेटी ने मान ली। फिर माँ बेटी दोनों मिलकर जंगल भर में उड़ते हुए नई और रमणीय जगह का आनंद उठा रहे थे। यूँ सैर के दौरान कि एक पेड़ से चीचू कौवा उल्टा लटकी हुई थी। वो बुरी तरह से फंस चुकी थी और उड़ नहीं पा रही थी, इस कारण फड़फड़ा रही थी। टूनी ये देख तुरंत अपनी बेटी को लिए चीचू कौवा के पास चली गई। अरे ये क्या हो गया? तुम इस तरह उल्टा क्यों लटक रही हो? पतंग के मांझे में मेरे पैर उलझकर फंस गए और इसी वजह से मैं यहाँ से उड़ नहीं पा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगी। नन्ही सी चिड़िया उड़कर पेड़ की उस टहनी पर गई जहाँ वो फंसी हुई थी। अपनी चोंच से उसने उस धागे को काटने की कोशिश की। लंबे प्रयास के बाद धागा टूट गया। चीचू कौवा अब आजाद हो गई थी। वो बहुत खुश थी। वो टूनी चिड़िया की बेटी के साथ टूनी के सामने पहुँची। टूनी, तुम्हारी बेटी बहुत ही कोमल हृदय वाली है। मैं तकलीफ में थी, ये देखकर उसने खुद को तकलीफ पहुंचाई, पर मुझे छुड़ाने के लिए पूरा प्रयास किया और बचा भी लिया। आज मैं अगर जिंदा हूँ तो तुम्हारी बेटी की ही वजह से। मेरे पास तो वैसे बहुत धन है, पर उसका क्या फायदा। आज मेरा धन मेरी जान बचाने के काम नहीं आया। जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम भावना होती है, मदद करने के गुण होते हैं, वही असली मायने में धनवान कहलाता है। हाँ, सही कहा। आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा है। आज औरों से मेरी बेटी की तारीफ सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। साधारणतः हर कोई अपने बच्चों को जन्मदिन पर तोहफा देते हैं, उपहार देते हैं, पर आज मेरी बेटी के जन्मदिन पर मेरी बेटी ने ही मुझे उपहार दिया है। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। क्या कहा? आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है? चलो चलो, हम उसके लिए यादगार बनाते हैं। इसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी करते हैं। फिर वे सभी घर पहुँचे। चीचू कौवा ने जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली। फूल गुब्बारों से उस परिसर को सजा दिया। जंगल में रहने वाली बाकी पक्षियों को उस पार्टी में आने का न्योता दिया गया। चीचू कौवा
टूनी की बेटी के लिए एक बर्थडे कैप भी लेकर आई। टूनी की बेटी ने केक कटिंग की और उस पार्टी में आए सभी पक्षियों को केक खिलाया। वहाँ पर आई सभी पक्षी टूनी की बेटी के जन्मदिन के बारे में बात कर रहे थे। जन्मदिन का उत्सव खत्म होने के बाद, चीचू तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में मैं अपनी बेटी का जन्मदिन मना भी पाऊंगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं तुम्हारा ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी। टूनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बेटी ने मेरी जान बचाई है। इस एक बरस की बात नहीं, मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हारी बेटी का जन्मदिन हर साल यूं ही मनाऊंगी। इस तरह चीचू कौवा और टूनी चिड़िया के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बहुत कम समय में उन दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। टूनी चिड़िया की बेटी को जिस भी चीज की जरूरत पड़ती, चीचू उसका ख्याल रखा करती। चीचू कौवा टूनी की बेटी को अपनी खुद की बेटी की तरह ही प्यार किया करती। चीचू टूनी की बेटी को पढ़ाने भी लगी।